आज के वीडियो में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ऊपर बात करेंगे। इस टॉपिक से हर बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना। वीडियो का कोई भी पार्ट मिस मत करना, क्योंकि ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में मैंने हर एक क्वेश्चन को अच्छे से समझाया है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, WC बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में हुआ था। इस अधिवेशन में 72 मेंबर उपस्थित थे। अगर बात करें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन मुंबई के गुरुदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ था। कभी कभी यह क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, दादा भाई नौरोजी। अगर हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की बात करें तो यह 1886 में हुआ था, कोलकाता में हुआ था। अगर दादा भाई नौरोजी की बात करें तो दादा भाई नौरोजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष बने थे। ये फारसी धर्म से बिलोंग करते थे। इन्हें ग्रेट ग्रैंड मैन भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, लॉर्ड डफरिन। अगर हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1985 को हुई थी। एक चीज और याद रखो लॉर्ड डफरिन के बारे में। लॉर्ड डफरिन ने कहा था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उस वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है जो वर्ग बहुत सूक्ष्म है। कभी कभी ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, A.O. ह्यूम। अगर हम A.O. ह्यूम की बात करें तो ये स्कॉटलैंड के मूल निवासी थे और भारत में एक रिटायर्ड ऑफिसर थे, जो कि भारत में एक सरकारी पोस्ट पे काम कर चुके थे। वो जो सरकारी पोस्ट थी वो लगभग IPS IAS के बराबर थी। इन्हें शिमला का संत भी कहा जाता था, क्योंकि ये शिमला में रहते थे। ये 2-3 पॉइंट आपको पता होने चाहिए A.O. ह्यूम के बारे में। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बदरुद्दीन तैयब जी। ये अधिवेशन 1887 में मद्रास में हुआ था। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन था जिसमें प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी बने थे। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जॉर्ज यूले। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चौथा अधिवेशन था। 1888 में इलाहाबाद में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7, वो कौन सा अंग्रेज था जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 2 बार अध्यक्ष बना था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सर विलियम वेडरबन। जब सर विलियम वेडरबन पहली बार अध्यक्ष बने थे तो यह 5वां अधिवेशन था जो कि 1889 में मुंबई में हुआ था। ध्यान रहे पहले मुंबई को बम्बई कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 8, जिस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था उसके अध्यक्ष कौन थे? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, रहमतुल्लाह सयानी। यह अधिवेशन 12वां अधिवेशन था जो कि 1896 में कोलकाता में आयोजित हुआ था। अगर वंदे मातरम की बात की जाए तो वंदे मातरम को बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। वंदे मातरम को बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए वंदे मातरम से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 9,
किस अधिवेशन में स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया तथा इसके अध्यक्ष कौन थे? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए कलकत्ता अधिवेशन 1906 में। इसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। अगर अधिवेशन की बात करें तो यह 22वां अधिवेशन था जिसमें स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया था। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 10। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1911 में पहली बार जनगण मन गाया गया, इसके अध्यक्ष कौन थे? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए विशन नारायण दर। अगर अधिवेशन की बात करें तो यह 26वां अधिवेशन था जिसमें पहली बार जनगण मन गाया गया था। क्वेश्चन नंबर 11। किस अधिवेशन में कहा गया था कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी लखनऊ अधिवेशन, जो कि 1916 में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार इसके अध्यक्ष थे। अगर अधिवेशन की बात करें तो यह 31वां अधिवेशन था। इसी अधिवेशन में नरम दल और गरम दल एकजुट हुए थे और मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता हुआ था। अच्छा, एक चीज़ और, वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि नरम दल और गरम दल अलग कब हुए थे और किस अधिवेशन में हुए थे। क्वेश्चन नंबर 12। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए एनी बेसेंट। एनी बेसेंट 1917 के 32वें अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। क्वेश्चन नंबर 13। कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए बेलगांव। अगर हम बेलगांव की बात करें तो बेलगांव कर्नाटक में है। गांधी जी ने 1924 के 39वें अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। यह इनका पहला और आखिरी अधिवेशन था जिसमें इन्होंने अध्यक्षता की थी। क्वेश्चन नंबर 14। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? ध्यान रहे, यहाँ पर भारतीय महिला अध्यक्ष की बात हो रही है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी सरोजिनी नायडू। यह 1925 का 40वां अधिवेशन था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, जो कानपुर में हुआ था। इसी अधिवेशन में सरोजिनी नायडू ने पहली बार हिंदी भाषा को राष्ट्रीय भाषा के रूप में यूज करने पर जोर दिया। अगर हम सरोजिनी नायडू की बात करें तो भारत में पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू ही हैं। क्वेश्चन नंबर 15। किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए लाहौर अधिवेशन 1929। अगर इस अधिवेशन की बात करें तो यह 44वां अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। क्वेश्चन नंबर 16। किस अधिवेशन में मौलिक अधिकार पारित हुआ? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी कराची अधिवेशन 1931। अगर इस अधिवेशन की बात करें तो कराची अधिवेशन के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। यह 45वां अधिवेशन था। इसी अधिवेशन में राष्ट्रीय आर्थिक नीति का प्रस्ताव पारित हुआ। इसी अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यह अधिवेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 17। कौन लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद 1940 से लेकर 1945 तक लगातार अध्यक्ष बने रहे। ये सबसे युवा नेता थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। क्वेश्चन नंबर 18। लाल, बाल और पाल त्रिगुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ?
इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, लाला लाजपत राय। अगर लाला लाजपत राय की बात करें तो इन्हें पंजाब केसरी भी कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 19, किस अधिवेशन में गांधी इरविन पैक्ट को मंजूरी मिली तथा इसके अध्यक्ष कौन थे? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कराची अधिवेशन, जो कि 1931 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। गांधी इरविन पैक्ट में क्या समझौता हुआ था इसके बारे में अभी बात नहीं करेंगे, आने वाले किसी वीडियो में बात कर लेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान रखना। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जेबी कृपलानी। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।